नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रभु उपासे बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे रखे गए हैं। 7 दोहे हैं पाठ्यक्रम में। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। महाकवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। उनका पिता का नाम केशव राय था। वे माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे। वहां उन्हें पर्याप्त धन और यश भी मिला। 1664 में वहीं रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, यानी सप्तशती। यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। इस सतसई को 3 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म भाव परक तथा श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक है। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्य, सौंदर्योपकरण, नायक नायिका भेद तथा हाव भाव विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका के निरूपण भी मुख्यतः 3 रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण और नायिका राधा है। यहां पर एक बात ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। कवि बिहारी अपने काव्य रचना की शुरुआत राधा की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कोई भी कवि हो या रचनाकार, ऋषि मुनि अपना मंगलाचरण चाहे गणेश की स्तुति के साथ या भगवान के नाम लेते हुए करते हैं, लेकिन बिहारी राधा पर अपनी जो भक्ति है वो दिखाते हुए बढ़ते हैं। प्रथम दोहा इस प्रकार का है। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परई श्यामु हरित द्युति होय। हे मां राधा, मेरे इस भवबंधन की जो बाधाएं हैं उनको हरण करे, वरण करे। आप कैसे हैं? जा तन की झाई परई, आपके तन बदन की छाया पड़ने पर ही, मात्र छाया पड़ने पर श्री कृष्ण क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। यहां पर एक और अर्थ हम लेते हैं। राधा का रंग गोरा था, यानी पीलापन। कृष्ण का सांवला यानी नीला। पीला और नीला मिलाने से हरा बन जाता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। यानी आप पास में आते ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण आपके पास आते ही जो प्रसन्न होता है, ऐसी मां आप मेरी इस भवबाधा को हरण करें। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को ध्यान में रखा गया है, इसलिए इसमें गूढ़ार्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म भी निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पनादर्श रूप रौचिर्य रचकर आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इससे इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। तृतीय रूप में लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्रण है। इसमें भी कल्पना, कला, कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पटपूर्ण रूप में प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप बहुत ही न्यून और बहुत ही कम है। यानी कि गूढ़ार्थ से ही हम इसको व्यंजना के साथ समझ सकते हैं।
कहा भैयो जो बिछुड़े सो मनु, तो मनु साथ उड़ी जाऊ कि तहु गुड़ी, तो उड़ाई का हाथ। राधा कहती है यदि बिछुड़ी गए हो तो क्या हुआ। श्री कृष्ण का उनकी लीलाओं में बहुत ही एक विशिष्ट संदर्भ है। जब वो द्वारिका में रहते तो यहाँ पे मथुरा में लोग उनकी चाहत में वेदना करते हैं, जैसे ही वो मथुरा में होते तो वहां पे द्वारिका में। यदि बिछुड़ी गए तो क्या हुआ, मेरा मन तो तुम्हारे मन के साथ है। गुड्डे कहीं भी डकर जाती है तो भी वो उड़ाने वाले जो खिलाड़ी है उसके हाथ में ही रहती है, लेकिन सूत्र उसके हाथ में रहता है। जब उड़ाने वाला चाहता है उसकी डोर खींच कर निकल ले आता है। उसी प्रकार तुम्हें भी मैं जब चाहूंगी अपनी प्रेम डोर से अपनी ओर खींच लूंगी। देखो, मां का प्यार बहुत बड़ा विशेष होता है। सूरदास ने भी यही कहा, कर छटकाए जात हो निबल जाने के मोही, हृदय से जब जाहुगे मर्द बखानो ते ही। भगवान भोलेनाथ श्री कृष्ण जो मन से मन लगाकर श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं तो वहां तुरंत प्रकट होते हैं। कहने का मतलब, कब को टेर तू दीन होए हो तन श्याम सहाई, तमहु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। कब से दीन होकर पुकार रहा हूं, कातर प्रार्थना कर रहा हूं, किंतु हे श्याम तुम सहाय नहीं होते। हे संसार के गुरु और प्रभु, तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। संसारी मनुष्यों की भांति तुम भी निठुर बन गए हो। यानी कि भक्त जो चाहते हैं उनको नहीं सुनते हो। भक्त के पास आग्रह करने की भी, प्रश्न करने की भी शक्ति होती है। संपत्ति केस सुदेश नर, नमत दुहन इक बानी, विभव सतर कुछ नीच नर, नरम विभव की हानि। यहां पे दो अर्थ में बोलते हैं, यानी कि एक भावार्थ और एक गूढ़ार्थ भी है। ऐश्वर्य पाकर बढ़ने पर केश और सज्जन पुरुष नरम पड़ जाते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको अगर करोड़ों संपदा आप देते हैं तो उसको गर्व नहीं आता है, वो नरम हो जाता है। और व्यक्ति के, खासकर स्त्री के बाल जैसे जैसे लंबे होते जाते हैं वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। इन दोनों की एक आदत है, यह स्वभाव है, प्रकृति का एक स्वाभाविक लक्षण माने जाते हैं। सज्जन पुरुष नरम रहते हैं और बाल जैसे लंबे होते हैं तो नरम हो जाते हैं। कुछ और नीच आदमी विभव पाकर ऐंठने लगते हैं। कुछ स्तन, नीच आदमी जो कमीना, विभव पाकर धन और यौवन ऐंठने लगते हैं और विभव की हानि होते ही नरम हो जाते हैं। जैसे यौवन निकल जाता है तो स्त्रीत्व का हम डाउन टुवर्ड्स देखते हैं, उसी तरह एक गरीब आदमी भी पैसे की कमी होते ही अपने आप को गरीब महसूस करता है। जात जात वित होय है, जो जिय में संतोष, होत त्यों होय तो हो धरी में मोश। अर्थात जो जो धन हाथ से जाता है मनुष्य मन मार कर संतोष करता है। धन के बढ़ने पर यदि मनुष्य ऐसा करे तो उसे क्षण में मोक्ष मिल जाता है। संपत्ति आने पर अगर
अपने काबू में वो व्यक्ति रहता है तो उनको मोक्ष तुरंत मिल जाता है। भजन कही हो ताते भज्जो, भज्जो ने एक बार, दूर भजन जाते कहो, सो नहीं भज्जो गंवार। बिहारी अपने मन अथवा भगवान के भेजने से विमुख गंवार लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे नादान, हमने तुमसे जिसका भजन करने, स्मरण करने या अपनाने को कहा था, उस प्रभु स्मरण से तो तू दूर भागता रहा। तूने जीवन में एक बार भी उस प्रभु की भजन नहीं किया, और जिन सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहा, तूने उन्हीं का भी सेवन किया, उन्हीं में डूब गया, सांसारिक विषयों में। फिर तेरी उद्धार कैसे हो सकता है? यहाँ पे गरीब यानी जो व्यक्ति नादान है, जो व्यक्ति मुग्ध है, इसकी विशेषता प्रभु स्मरण से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसे सहज संदेश को कवि बिहारी ने यमक के साथ चमत्कार में सजाकर अलंकारमयी भाषाओं में आनंदित किया है। कवि के अनुसार सांसारिक सुखभोगी में आनंद खोजने वाले और ईश्वर के भजन से विमुख लोगों को गंवारा माना है। कौन है गंवारा? ईश्वर के भजन से, ईश्वर की सेवा से, ईश्वर के मानने से जो विमुख होता है वो गंवार है। कवि बिहारी की भाषा शैली के खिलवाड़ का यह दोहा अच्छा उदाहरण है। भजन तथा भज्जो शब्द में यमक अलंकार है। भजन यानी भागो मत तथा स्मरण करना, दो अर्थ होते हैं। इसी प्रकार भज्जों में भी भागा और भजन करना या अपनाया जाना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। बसई बुराई जासुतन ताही को सनमानु, भलो भलो कही छोड़ियई खोटई ग्रह जपुदानु। कवि और बिहारी कहते हैं कि इस संसार में जिस शरीर में बुराई बसती है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि ग्रहों की पूजा करने में जो अच्छे ग्रह हैं उन्हें तो छोड़ देते हैं क्योंकि वे अच्छे हैं कहकर, किंतु जो बुरे ग्रह हैं उनके नाम पर जाप दान पूजा जरूर होती रहती है। जैसे शनि, केतु, राहु, आप जानते हैं। थोरई ही गुण रीजते बिसराई वो बानी, तुमहु कान न मनो भये आज काली के दानी। हे कन्हैया, तुम थोड़े ही गुण से प्रसन्न हो जाते थे, वो आदत भला थी। मानो तुम भी आजकल कलयुग के दानी हो गए हो। 1000 सर पटकने पर भी धूला नहीं देते। यानी आप में भी कुछ बदलाव आ रहा है, इस प्रकार कहते हैं। भक्त बनकर जो पुकारते हैं उनकी वाणी सुनते ही भगवान वहां पे प्रसन्न होकर सामने आ जाते या उनकी मन की कामना पूर्ण करते। लेकिन यहाँ पर कलयुग के आम तौर पर जो व्यक्ति होते हैं 10 कहने पर भी न सुनने के समान हो गए हो क्या, आशंकित हो करके कहते हैं। प्रस्तुत दोहों में अलंकार की बात कहे तो प्रत्येक दोहे में भी अंत्यानुप्रास अलंकार हम देखते हैं और भाषा ब्रजभाषा है। मैं मानता हूं कि आपने इसका आनंद उठाया है और धन्यवाद।